नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के नए रक्षा बजट 2025 से 26 की। इस बार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि इस बजट में क्या खास है और ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यार सा मैसेज जरूर टाइप करना। तो दोस्तों चलिए चलते हैं खबर और। दोस्तों, साल 2025 के लिए भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह पिछले वित्त वर्ष 2024 के 6.2 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 99.5% की बढ़ोतरी है। इस बजट में देश की सुरक्षा को मजबूत करने और डिफेंस फोर्सेस के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। दोस्तों, इस बजट का 13.4% हिस्सा रक्षा क्षेत्र को दिया गया है, जो सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आधुनिकीकरण के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की राशि सेना की क्षमताओं को उन्नत करने के लिए आवंटित की गई है। इससे नए फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम और युद्धपोतों की खरीद का रास्ता साफ होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आधुनिकीकरण बजट का 75% हिस्सा स्वदेशी रक्षा निर्माताओं से उपकरण खरीदने में खर्च होगा, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS के तहत 8,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 19% अधिक है। यह बजट देश की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत सरकार ने इस बार रक्षा बजट में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि देश की सुरक्षा और सैन्य क्षमता को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। रक्षा बजट अब कुल केंद्रीय बजट का 13.4% है, जो कि पिछले वित्त वर्ष से एक बड़ा इजाफा है। यह बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जो यह दर्शाता है कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। खासकर वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस बढ़े हुए रक्षा बजट का मुख्य उद्देश्य सेना के आधुनिकीकरण पर जोर देना है। इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि को कैपिटल एलोकेशन के लिए आवंटित किया गया है। इसका मतलब यह है कि इस राशि का इस्तेमाल नई सैन्य तकनीक, फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम और युद्धपोतों की खरीद में किया जाएगा। कैपिटल एलोकेशन से सेना की क्षमताओं को नए हथियारों और अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की रक्षा नीति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बजट में स्वदेशी उपकरणों की खरीद को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उद्देश्य न केवल विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता कम करना है, बल्कि मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देना है। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है, खासकर जब सुरक्षा के लिहाज से कई गंभीर खतरे सामने हैं। इस बजट में किए गए खर्च से नई तकनीक और उन्नत प्रणालियों की खरीद संभव होगी, जो भारतीय सेना को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएगी। और दोस्तों, नई पीढ़ी के फाइटर जेट्स, मिसाइल रक्षा प्रणालियां और युद्धपोत भारतीय सुरक्षा बलों के लिए उच्चतम स्तरीय रक्षा तैयारियों में योगदान देंगे और स्वदेशी निर्माताओं से उपकरणों की खरीद से भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इससे न केवल देश में नई तकनीक का विकास होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भारत अब मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट्स, ड्रोन और अन्य रक्षा उपकरणों के निर्माण में तेजी से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। इस कदम से स्थानीय रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी और भारत को रक्षा क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाएगा। मेक इन इंडिया अभियान के तहत कई निजी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों को रक्षा उपकरण निर्माण के लिए सहयोग दिया जाएगा। इससे न केवल देश की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि वैश्विक बाजारों में भारतीय रक्षा उत्पादों की पहचान भी बढ़ेगी। और दोस्तों, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS योजना के तहत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत
पंजीकृत लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है, जिसमें सेना के अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों का भी समावेश होता है। इस बजट वृद्धि से ईसीएचएस के अंतर्गत नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, अधिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद और सेवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होने से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह प्रावधान सरकार की उन नीतियों का हिस्सा है जो भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण को प्राथमिकता देती हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की यह पहल सरकार के सशक्त दृष्टिकोण को दर्शाती है। और दोस्तों, रक्षा बजट 2025 से 26 में मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने और भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। ये पहलें भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ाएंगी। और दोस्तों, साल 2025 से 26 के रक्षा बजट से साफ है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न केवल बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है, बल्कि आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा उपकरणों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया है। इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि केवल सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित की गई है। इससे नए फाइटर जेट्स, अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और युद्धपोतों की खरीद का रास्ता साफ होगा। इसके साथ ही भारत के रक्षा उत्पादन उद्योग को सशक्त बनाने के लिए मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा स्वदेशी निर्माताओं से उपकरण खरीदने में खर्च होगा। यह कदम न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल देगा। सरकार के इस निर्णय से आने वाले समय में हमें नई सैन्य तकनीक और आधुनिक स्वदेशी रक्षा उपकरणों का उपयोग भारतीय सेनाओं द्वारा करते हुए देखने को मिलेगा। यह न केवल सैन्य शक्ति में सुधार करेगा, बल्कि भारत को एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनने की दिशा में भी आगे ले जाएगा। और दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि पूंजीगत व्यय में यह वृद्धि पर्याप्त नहीं है, विशेषकर चीन जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए। इसके अतिरिक्त धीमी खरीद प्रक्रियाएं और अप्रयुक्त बजट राशि भी सैन्य आधुनिकीकरण में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। इस प्रकार रक्षा बजट में वृद्धि सरकार की सुरक्षा प्राथमिकताओं को दर्शाती है, लेकिन प्रभावी आधुनिकीकरण के लिए बजट के कुशल उपयोग और खरीद प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।